माँ पूर्णागिरि देवी जी की यात्रा टनकपुर बस स्टैंड से शुरू होती है, जो कि 24 किलोमीटर की रोड के थ्रू यात्रा है। हमने इस यात्रा की शुरुआत एक टैक्सी से की, जिसका टनकपुर बस स्टैंड से किराया 70 रुपये है, क्योंकि इस दौरान माँ पूर्णागिरि देवी जी का मेला लगता है। यात्रा के दौरान हमारी गाड़ी कई गांवों से होकर गुजरती है, जिसमें ठुरालखेड़ा भी एक प्रसिद्ध गांव है और यहाँ के मंदिर की प्रसिद्धि लोगों के बीच में काफ़ी बनी हुई है और यहाँ चेक पोस्ट भी है। इसके बाद हम लगातार माँ पूर्णागिरि देवी जी के रास्ते के लिए चलते रहे और हमारी गाड़ी लैंडस्लाइड जोन से होकर गुजर रही थी और धीरे धीरे अब हम पहाड़ी क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे थे। मैदानी क्षेत्र से होकर पहाड़ी क्षेत्र की तरफ बढ़ना एक आसान लेकिन खतरनाक भी क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि हमें रास्ते के दौरान यह एक नाला मिला। तो पहाड़ी क्षेत्र का एक छोटा सा नाला है, लेकिन बारिश के दिनों में यह नाला रोड को ब्लॉक भी कर सकता है। और इसके पार करने के बाद हम लगातार माँ पूर्णागिरि देवी जी की यात्रा के लिए लगातार चल रहे थे और हमें सुनसान रास्ते के साथ साथ लैंडस्लाइड जोन भी मिलता जा रहा था। कहते हैं कि यह बॉर्डर रोड होने के कारण यहाँ पर नेपाल और भारत की सीमा के लिए आईटीबीपी और एसएसबी की सेनाएं कैंप करती हुई लगातार पेट्रोलिंग करती रहती हैं। यह जंगल काफ़ी घना है, लेकिन इसका वातावरण काफ़ी आनंददायक है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इस जंगल में यहाँ की सेनाएं पेट्रोलिंग के दौरान लोगों को घूमने नहीं देती हैं। अब हमारी गाड़ी पहाड़ों पर चढ़ना शुरू कर रही है और जो साथ में इस रोड के किनारे किनारे काली गंगा नदी बहती जा रही है। यह नदी भारत और नेपाल की सीमा को अलग करती है। रास्ते के दौरान हमारी गाड़ी कुछ गांव से होकर गुजरी, जैसे टनकपुर, ठुरालखेड़ा, गेंदाखली नंबर 3, गेंदाखली नंबर 4, ऊंचा गूथ, जीबीमय गूथ और माँ शक्ति पीठ। नवरात्रियों में मेले का समय होने के कारण माँ पूर्णागिरि देवी जी के मंदिर पर मेला लगता है और मेले के कारण यहाँ पर इस रोड पर गाड़ियों की आवाजाही लगी रहती है। इन गाड़ियों का संचालन मेला प्रशासन समिति करती है और वही इन गाड़ियों में यात्रियों का किराया तय करती है। इस मेला प्रशासन समिति के 2 हेडक्वार्टर हैं, एक है टनकपुर बस स्टैंड और दूसरा है माँ पूर्णागिरि देवी जी के मंदिर के पास एक इनका ऑफिस है। इस यात्रा के दौरान हमारी गाड़ी रोमांचित कर देने वाली कई जगहों से होकर गुजरती है और अब हमारी गाड़ी लगातार पहाड़ों पर चढ़ती हुई माता रानी के मंदिर की तरफ लगातार बढ़ रही है। अब हमारी गाड़ी के ड्राइवर को गाड़ी काफ़ी सावधानीपूर्वक चलानी होगी, क्योंकि जैसे जैसे अब हम माता रानी के मंदिर की तरफ बढ़ते जाएंगे, हमें रास्ता उतना ही खतरनाक और पतला मिलता जाएगा। पतले होने के साथ साथ लैंडस्लाइड जोन से भी होकर हम गुजर रहे हैं और साथ ही यह जंगल का रास्ता भी है, जो कि कभी भी किसी भी जगह और इंसान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नवरात्रियों में लगने वाले मेले के कारण यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही लगातार रहती है, लेकिन यह रास्ता और जगह पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण और पतले रास्ते की वजह से यहाँ पर गाड़ियों की जो चलने की आवाजाही है वह सीमित अवधि तक के लिए ही रहती है। और अब हमारी गाड़ी ने 20 से 22 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद कलिंगूथ माँ पूर्णागिरि देवी जी के गांव में आ चुके हैं और यह गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक शानदार गांव है। हमारी गाड़ी लगातार माता रानी के मंदिर की तरफ बढ़ रही है और वहाँ पर ही इस रोड का अंतिम छोर है, जहाँ पर टैक्सी स्टैंड बना हुआ है। हम और हमारी टीम ने जब इस मंदिर के लिए विजिट किया था, तो उस समय लॉकडाउन का समय था और हमारे पास स्पेशल परमिशन होने के कारण हम इस मंदिर की यात्रा तय समय और में पूरी कर पाए हैं। हमारी पूरी टीम फुल्ली वैक्सीनेटेड होने के बाद ही यहाँ आई है और यह है माता रानी के मंदिर के लिए मुख्य रास्ता और यह है साथ में टैक्सी स्टैंड। यहाँ आकर
इस यात्रा की समाप्ति होती है और अब हमें माता रानी के मंदिर के लिए 3 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग करनी होगी। ट्रैकिंग शुरू करने से पहले भगवान भैरव देव जी के का भी मंदिर पड़ता है, लेकिन हमने और हमारी टीम ने सबसे पहले माता रानी जी के दर्शन करने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि माता रानी के मंदिर की जो ट्रैकिंग की कुल लंबाई है वह 3 किलोमीटर है। इसीलिए हम सबसे पहले माता रानी के मंदिर की ट्रैकिंग के लिए चले और हमारी टीम रोमांचित होकर आगे बढ़ रही थी पैदल ट्रैकिंग करते हुए। कुछ दूर चलने के बाद इस स्थान से माता रानी की मंदिर की ट्रैकिंग के लिए हमें 2 रास्ते मिले। ये दोनों रास्ते हम दिखा रहे हैं और साथ में हम ट्रैकिंग करते हुए जो आए थे साथ आसपास का माहौल भी दिखा रहे हैं। और इस रास्ते से 2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है और इस रास्ते से 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग का रास्ता पकड़कर हम और हमारी टीम लगातार मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। क्योंकि लॉकडाउन का समय था तो इस वजह से मेले की जो व्यवस्थाएं थी वो नाम मात्र की थी और दुकानें बिल्कुल भी नहीं खुली हुई थी। हम लगातार पहाड़ी क्षेत्र में बढ़ते जा रहे थे और समय जून का महीना था तो गर्मी भी काफ़ी तेज़ थी। 11 से 12 बजे का टाइम था जब हम और हमारी टीम लगातार ट्रैकिंग कर रही थी, लेकिन हमने ट्रैकिंग के दौरान भी कुछ रोमांचित और माता रानी के कुछ मंदिरों की झलक भी दिखाई थी। जय माता दी। यहाँ से जय माता मंदिर की ट्रैकिंग का रास्ता शुरू होता है और ट्रैकिंग की कुल लंबाई 1 किलोमीटर बची है, जो कि सीढ़ियों के द्वारा पहाड़ की ऊंचाई तक जाती है। ट्रैकिंग के दौरान हमने साथ ही अन्य मंदिरों के भी दर्शन किए हैं और साथ साथ हम जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे वैसे ही हम घाटी का व्यू और उसका वातावरण का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे, जैसे कि हमने इस वीडियो में भी दिखाया है। और अब हम आधा किलोमीटर की ऊंचाई तक लगातार बढ़ रहे हैं। यह है घाटी व्यू और उसकी कुछ झलक। जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, आवाज नहीं आई जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, देवी का मंदिर। और ये हमारा ग्रुप है पूरा जो अभी आया हुआ है और पीछे है घाटी का नज़ारा। शारदा नदी के साथ साथ एक नदी का और संगम यहाँ पर मिल रहा है। आप सभी देख पा रहे हो शारदा नदी यहाँ पर काफ़ी फैलाव के साथ है और सामने नेपाल के पहाड़ है और गांव भी बसे हुए हैं नदी के किनारे। ये यहाँ से उतरने का रास्ता है। ये मंदिर है पूर्णागिरी देवी जी का और ये में माता रानी के दर्शन करने के बाद हमने वापसी में जाते हुए भगवान भैरव देव जी के दर्शन भी किए हैं। और यह है भगवान भैरव देव जी के मंदिर की एक झलक। जय भैरवनाथ, जय माता दी, जय माता दी, जय भैरवनाथ। वापस चल रहे हैं टनकपुर के लिए पूर्णागिरी मंदिर से होते हुए जंगल के रास्ते होते हुए और टनकपुर से पूर्णागिरी देवी जी के मंदिर का जो रास्ता है वो लगभग 22 से 23 किलोमीटर लंबा है। और हम अभी इस समय पैदल चल रहे हैं क्योंकि टैक्सी नहीं है इस रास्ते पर ज़्यादा। तो अब हम कोशिश करेंगे कि रास्ते में कोई मिल जाए टैक्सी, उसी में बैठकर अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ें। और अब हम अपनी तरफ कैमरा घुमाकर सामने दिखाएंगे माता रानी का पहाड़, जिस पर माता रानी का मंदिर बना। देवी जी की मंदिर का रास्ता जो कि वैली व्यू की एक झलक, जहाँ ऐसा लग रहा है जैसे बादल पहाड़ों से ही निकलते हैं। और ये है उसका साथ वाला पहाड़ और ये है माता रानी की मंदिर वाला पहाड़। ये यहाँ पर मंदिर है माता रानी का इस चोटी पर। और ये है घाटी की एक झलक जो आप सभी देख पा रहे होंगे।
वैली व्यू। और ये हूँ मैं, और मेरे साथ में हैं ये मिस्टर गौरव श्रीवास्तव जी, जो कि हम दोनों ही आज अभी फ़िलहाल में वापस जा रहे हैं पूर्णागिरि देवी जी के मंदिर को दर्शन करने के बाद। इस रास्ते से जो आप देख पा रहे होंगे, ये रास्ता काफ़ी सुनसान और जंगल से घिरा हुआ। आराम से जाएगा नहीं तो माता रानी के दर्शन करने के बाद हमने वापसी में शॉर्टकट लेते हुए पहाड़ से ट्रैकिंग की और मुख्य रोड के लिए जंगल से गुजरते हुए पहाड़ से नीचे की ओर ट्रैकिंग करते हुए आए। काफी सावधानी पूर्वक हमने इस चीज को शूट भी किया वीडियो से, और ट्रैकिंग करने के बाद नीचे आए और अंत में हम सभी ने यहाँ पर आकर फोटो सेशन कराया और साथ ही प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जर्नी पसंद आई होगी। और यह है नदी की कुछ झलक, जहाँ पानी कितना साफ और स्वच्छ है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आकाश जगन्नाथ यूट्यूब चैनल।